हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस यूज टू मेजर वन ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ अदर 3। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि व्हीट स्टोन ने एक ब्रिज का फॉर्मेशन किया और इस ब्रिज के फॉर्मेशन में उन्होंने 2 डायगोनल लिए, एक ए और एक AC और एक BD डायगोनल में उन्होंने गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया और AC डायगोनल में उन्होंने एक सेल और एक की यूज़ किया। और यहाँ पर उन्होंने 3 नोन रजिस्टर लिए। 3 नोन रजिस्टर PQR 3 नोन रजिस्टर से, और 3 नोन रजिस्टर की सहायता से हम एक अननोन रजिस्टर जो है रेजिस्टेंस या S जो है, इसका रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे, S को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ आर्म AB एंड AC आर रेशियो आर्म कहलाते हैं। AB और AB और AC BC होगा। AB और BC ये रेशियो आर्म होंगे और AD जो है वो आपका नोन आर्म है और CD जो है वो आपका अननोन आर्म कहलाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोगों ने कि अप्लाइंग द किरचॉफ लॉ हमने लगाया इस वाले क्लोज लूप के लिए। और इसमें करंट यहाँ से I जा रही थी, इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है, यहाँ से IG करंट हमने मान लिया गैल्वानोमीटर में, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस G मान लिया। यहाँ से ये IG आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है, तो I2 प्लस IG, और यहाँ से I1। अब यहाँ पे करंट ये I1 आ रही थी, इसमें IG जा रही है, तो बाकी बची हुई करंट I1 माइनस IG होगी, ये यहाँ आएगी, तो IG कैंसिल हो जाएगा, बाकी फिर बचेगी I1 प्लस I2, यानी जितनी करंट यहाँ से निकली थी उतनी करंट यहाँ आ गई। अब अप्लाइंग द किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर क्लोज लूप ABDA के लिए यहाँ से चलेंगे तो करंट और रेजिस्टेंस P है और करंट का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव I1P। फिर यहाँ आए, चलने की डायरेक्शन में हम हैं, तो यहाँ पे IG इंटू G। फिर यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे उल्टा आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा, माइनस I2R, और यहाँ पे कोई सेल और EMF नहीं लगा हुआ है इस लूप में, तो इसलिए इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर क्लोज लूप BDCB यहाँ से चल रहे हैं, तो ये IG इंटू G होगा, प्लस I2 प्लस IG इंटू S होगा, माइनस यहाँ पर चलेंगे तो माइनस हो जाएगा I1 IG इंटू Q, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये इक्वेशन हमारी 2 इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर व्हेन द व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब बैलेंस होता है तो बैलेंस में B और D क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। जब B और D सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे तो गैल्वानोमीटर में करंट नहीं फ्लो होगी, IG की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब IG की वैल्यू जब 0 होगी तो वो इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो I1P माइनस I2R इक्वल टू 0 हो जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन थी I2S माइनस I1Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये अब I1P इक्वल टू I2 इक्वल टू I2R हो जाएगा, I1Q इक्वल टू I2S हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो P/Q इक्वल टू R/S हो गया। अब यहाँ पे P और Q और R तीनों नोन है, इसकी सहायता से हम लोग S को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक नोट है, सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रिज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस। किसी भी ब्रिज की जो सेंसिटिविटी है वो डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के वैल्यूज़ पे। ब्रिज इज मैक्सिमम सेंसिटिव कब होगा, व्हेन ऑल द 4 रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर में होंगे, जैसे मैं मान लूँ कि 4 ओम के हो गए सारे के सारे, P की भी वैल्यू, Q की भी, R की भी, तो S की भी 4 ही ओम आएगी, तो ये सेम ऑर्डर का हो गया। उस कंडीशन में ये क्या होगा, ब्रिज क्या होगा, ज़्यादा सेंसिटिव होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है, आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मीटर ब्रिज इज आल्सो नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज, और ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म है मीटर ब्रिज, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। और मीटर ब्रिज का हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, प्रैक्टिकल कोर्स में है। और प्रिंसिपल इसका क्या है, बहुत लोग इसको समझ लेते हैं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल व्हीट स्टोन ब्रिज है लेकिन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड होना चाहिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बैलेंस नहीं होगा, इसीलिए इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज का ये
मीटर ब्रिज का ये फॉर्मेशन यहाँ पर है, कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं, ये चौड़ी होती हैं। क्यों कॉपर की स्ट्रिप्स यहाँ पे चौड़ी ली गई हैं? ये कॉपर की स्ट्रिप्स एल के शेप में हैं यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे पेंच लगे होते हैं। यहाँ पर एक वायर होता है, वो टंगस्टन या मैग्नीन का होता है, कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीन का बना होता है, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। और ये वायर की लेंथ क्या होती है? 1 मीटर होती है, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज रखा गया है। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो है कि ये जो बोल्ट हैं यहाँ पे, इसके बीच में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, और यहाँ पर इसके बीच में हमने एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया, जिस अननोन के रेजिस्टेंस को हमको फाइंड आउट करना है। और ए और सी के बीच में हमने एक सेल लगा दिया और की लगा दी यहाँ पे। तो इस बैलेंसिंग सिचुएशन ऑफ ब्रिज हम जानते हैं, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस पे अब यहाँ पर क्या है, 2 डायगोनल है, AC और एक BD के बीच में हम गैल्वानोमीटर से कनेक्ट करके और जॉकी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। जॉकी के थ्रू कनेक्ट करने पे हम क्या करते हैं, स्लाइडिंग करते हैं। A से लेके स्लाइड करते हुए हम जाते हैं और D तक आए। D पे आने के बाद मान लीजिए ये नल पॉइंट प्राप्त हो गया। नल पॉइंट का मतलब हुआ कि गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। तो गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो होगा, तो यहाँ पर एक मीटर स्केल होता है, जो कि हम यहाँ से A से D तक की लेंथ को मेजर कर लेते हैं। A से D तक की लेंथ L है अगर है, तो D से C तक की लेंथ क्या हो जाएगी, 100 माइनस L हो जाएगी यहाँ पर। तो अब क्या होगा, फार्मूला हम जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस A से D तक का रेजिस्टेंस P है, तो P इक्वल टू क्या होगा, रो L बाई A। यहाँ लेंथ L है। ऐसे ही Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 100 माइनस L बाई A, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कांस्टेंट है रो। तो R बाई S इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन 100 माइनस L। तो S इक्वल टू हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L बाई L। ये S हम लोग फाइंड आउट करेंगे मीटर ब्रिज का। इसकी एप्लीकेशन टू मेजर एंड अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। टू कंपेयर द टू अननोन रेजिस्टेंस को भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। R अपॉन S इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। और मीटर ब्रिज कैन नॉट यूज टू मेजर वेरी लो और वेरी हाई रेजिस्टेंस। वेरी लो और वेरी हाई रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते।